हेलो एवरीवन। सो लास्ट टाइम हम लोगों ने मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल के बारे में पढ़ा था एंड मैंने आपको कहा था कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसे इम्प्लीमेंट करेंगे कोडिंग के थ्रू। सो लेट मी एक्चुअली टेल यू कि मल्टी परसेप्ट्रॉन मॉडल क्या था। थोड़ा सा रिवीजन हो जाएगा। ओके, तो परसेप्ट्रॉन मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले हम न्यूरॉन के बारे में समझते हैं। सो न्यूरॉन इज़ योर दिस सर्कल टाइप आपका एक शेप मैंने बना दिया था जिसमें आपके डिफरेंट इनपुट्स आ रहे थे। से दिस इज़ वन इनपुट एंड दिस इज़ अनदर इनपुट एंड एक आपका बायस होता है। ऑलराइट, यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है, तो लेट मी इरेज इट। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका उप्स, ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, तीन इनपुट्स मैंने बता दिए, x1 x2 एंड +1, W0 W1 एंड W2। तो ये आपके वेट्स हो गए एंड फाइनली क्या होता था, यहाँ पर आपकी शमिंग होती थी एंड देन फाइनली आप एक फंक्शन के थ्रू अब जो आपकी जो एक्टिवेशन वैल्यू है दैट इज़ y इक्वल्स W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0, उसकी हेल्प से आपका मिल जाता था, यहाँ पर एक आउटपुट मिल जाता था। एंड ये आउटपुट किस पे डिपेंड करता था, आप आउटपुट आपका किस पे डिपेंड करता था, आप आउटपुट आपका देखा डिपेंड करता था इस एक्टिवेशन फंक्शन पे। ठीक है, अब एक्टिवेशन की जो वैल्यू आ गई उसके बाद जो स्कॉचिंग फंक्शन है आपका, ठीक है, तो स्कॉचिंग फंक्शन आपको एक अलग वैल्यू देगा। एंड हमारे केस में जो हम लोग एक्टिवेशन सॉरी एक स्कॉचिंग फंक्शन यूज़ कर रहे थे दैट वाज बाइनरी थ्रेशोल्ड लॉजिक न्यूरॉन। ठीक है, और मोस्ट केसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ही यूज़ करते हैं जब हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, जैसे एंड गेट हो गया आपका, और गेट हो गया, जिसमें हम लोग 1 और 0 को क्लासीफाई कर रहे थे। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में क्या होता है, लेट मी शो यू। यू हैव टू डिफरेंट क्लासेस से यहाँ पर मैंने सर्कल्स बना दिए हैं। ठीक है, दीज आर सर्कल्स, डिफरेंट शेप के सर्कल्स हैं, कुछ इलिप्स भी हैं। ठीक है, एंड देन आई हैव से स्क्वायर्स, यहाँ पर आप आपके स्क्वायर्स हो गए या फिर रेक्टेंगल्स हो गए, कुछ भी कह लो इन्हें। ठीक है, तो दीज आर टू डिफरेंट क्लासेस एंड आप देखोगे ध्यान से, अगर यहाँ पर देखो तो दीज आर एक्चुअली लीनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम। तो मैं यहाँ पर अगर एक ऐसे लाइन खींच दूँ तो दीज आर लीनियरली सेपरेबल, बट इन अनदर सिनारियो अगर से ये आपस में मर्ज्ड होते थोड़े से, तो हम लोग एक और बना के देख लेते हैं केस नीचे चल के। लेट मी स्क्रॉल अ बिट। ठीक है, तो हम सर्कल्स ले लेते हैं एंड से आपके ब्लू सर्कल्स कुछ ऐसे होते, ठीक है, एंड अब हम लोग रेड रेक्टेंगल्स बनाते हैं, तो आपके रेक्टेंगल्स से ऐसे होते हैं। ठीक है, अब क्या हो गया, अब ये प्रॉब्लम आपकी लिनियरली सेपरेबल नहीं रही है। वाई, क्योंकि अब आपके यहाँ पर अगर आप लाइन खींचोगे, ठीक है, अगर आप यहाँ पर लाइन खींचने की कोशिश करोगे से ऐसे, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन हो गया इनका। तो यहाँ पर मिस क्लासिफिकेशन कैसे हो गया, आपका ये वाला पॉइंट ले लो, ये वाला पॉइंट ले लो, और ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, तो ये मिस क्लासीफाइड हो गए, जबकि इन्हें राइट हैंड साइड में होना चाहिए था। से ये क्लास 1 हो गया, क्लास 0 हो गया, यहाँ पर होना चाहिए क्लास 1 में होना चाहिए रेड रेक्टेंगल्स को, बट ये क्लास 0 में जा रहे हैं। सो दिस इज़ नॉट लिनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम। ठीक है, ये लिनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम नहीं है, बट ऑन द अदर हैंड आपकी ये वाली दिस इज लिनियरली सेपरेबल। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, लिनियरली मतलब एक सिंपल एक लाइन से, इसीलिए इसलिए लिनियरली सेपरेबल प्रॉब्लम बोलते हैं, क्योंकि ये सिंपल आप लाइन से यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो। राइट,
तो हमें क्या करना था, इस परसेप्ट्रॉन मॉडल को, जो कि एक एल्गोरिथम होती है, उसे हम इम्प्लीमेंट करना चाह रहे थे अपने पाइथन कोड में। तो आपकी परसेप्ट्रॉन मॉडल एल्गोरिथम क्या होती है, वो सिंपल सा फार्मूला होता है, जैसे हम लोग वेट्स को अपडेट करते हैं। तो वेट्स को आप अपडेट कैसे करोगे समझ लेते हैं। WN+1 इक्वल्स WN माइनस XN, ठीक है, जो आपका सिग्नल हो गया। इफ़ क्या, अगर आपका जो एक्टिवेशन है, जो मैंने अभी आपको बताया था, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है, डिज़ायर्ड आउटपुट इज़ 0, ठीक है, तब आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे सिग्नल को। एंड एक और था, WN+1 इक्वल्स WN+XN इफ़ y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0, एंड आपका जो आउटपुट था, आउटपुट वॉज 1। इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज़, हमें जो अपना एक्टिवेशन है, एक्टिवेशन हमें पॉजिटिव चाहिए, बट क्योंकि हम आपका जो डिज़ायर्ड आउटपुट है वो 1 है, बट यहाँ पर क्या मिल रहा था, आपका एक्टिवेशन हमें नेगेटिव मिल रहा है या फिर 0 के बराबर मिल रहा है। हमें ये वेट्स को अपडेट करना होगा ताकि एक्टिवेशन की वैल्यू बढ़ जाए, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, XN को ऐड कर देते हैं, और जैसा मैंने आपको बताया था, XN इसलिए ऐड करते हैं क्योंकि XN उस डायरेक्शन में है जो शॉर्टेस्ट पाथ में है, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट पाथ के लिए हम लोग क्या करते हैं, XN को जोड़ देते हैं या घटा देते हैं, ठीक है। तो ये हो गई बात एल्गोरिथम की, और अब हम चलते हैं कोडिंग पे, और कोडिंग के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम लोग इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करेंगे। तो कल हम लोगों ने एक एग्जांपल के थ्रू समझा भी था, जो मैंने हाफ छोड़ दिया था और आपको DHA में दे दिया था। तो आई होप सब लोगों ने DHA सबमिट भी कर दिया होगा। तो नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड कोड अ बिट। ओके, सो जैसा आप लोग देख पा रहे होगे, आई हैव ओपनड जुपिटर नोटबुक, ठीक है। आप भी आप लोग एक नई नोटबुक ओपन कर सकते हो। एंड बाय द वे, ऑल दीज कोड्स एंड नोट्स विल बी अवेलेबल ऑन माई गिटहब पेज, जो लिंक मैंने आपको पहले ही दे रखी है, ठीक है। सबसे पहला काम हमारा numpy को इंपोर्ट करते हैं, बिकॉज numpy इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू यूज़ फॉर काइंड ऑफ रनिंग दिस कोड, ठीक है। तो वी हैव इम्पोर्टेड numpy। अब numpy को इंपोर्ट कर लिया है। numpy इंपोर्ट करने के बाद हम लोग सबसे पहले तो अपनी टेबल बनाते हैं। तो टेबल बनाने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, टेबल इक्वल्स एज अरे, ठीक है, एज अरे। एंड हम लोग जो ट्रुथ टेबल है वो बनाएंगे। तो आपका x1 सॉरी x0 x1 x2 लिखोगे आप, तो दीज विल बी 1 0 0, एंड देन जो फाइनली आपका आउटपुट आएगा वो भी यहीं लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। एंड नाउ आप दूसरी वैल्यू लिखोगे, दिस विल बी 0 1 0, एंड देन अब आपके पास आ जाएगी तीसरी वैल्यू, तीसरी वैल्यू विल बी 1 0 0, ठीक है। एंड फाइनली आपकी चौथी वैल्यू आएगी, चौथी वैल्यू क्या होगी, 1 1 1, एंड फाइनली आपका आउटपुट भी 1 हो जाएगा। तो दिस विल बी योर ट्रुथ टेबल। एंड अब हम लोग वेट की वैल्यू लिख लेते हैं। तो वेट आप कुछ भी डाल सकते हो रेंडमली। तो आई यूज़ आई राइट, जैसे मैंने एग्जाम्पल में किया था कल, सॉरी लास्ट टाइम जो किया था, 0.5 ले लिया था मैंने, तो मैं वही वैल्यू लेके चलूँगा। ऑल राइट, तो ये हो गए मेरे वेट और ट्रुथ टेबल, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमें वही लॉजिक इम्प्लीमेंट करना है इसमें, ठीक है। तो पहले तो मैं ये लिखूँगा यहाँ पर कि हमें कितनी इटरेशंस तक करना है इसे, जो भी कैलकुलेशंस होंगी वो कितनी इटरेशंस तक करना है, ठीक है। तो से फॉर आई इन रेंज 10 तक कर लेते हैं, ठीक है। 10 के बाद देखेंगे क्या होता है। एंड फॉर आई और जे इन रेंज लेट्स से नॉट लेट्स से, क्योंकि यहाँ पर ये 4 आपको रोज दिखाई देंगी, दैट इज़ वाई हम लोगों को यहाँ पर 4 करना पड़ेगा, ठीक है। 4 रोज के लिए हम लोग रन कर रहे हैं कोड। एंड इफ़ नाउ इफ़ व्हाट, तो इफ़ अब आप यहाँ पर क्या करोगे, एक्टिवेशन कैलकुलेट करोगे। तो एक्टिवेशन कैलकुलेट करने का क्या तरीका है, आप ये वाली एक रो लोगे। ओके, सो एक्टिवेशन चेक करने का या कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, आप ये वाली रो की ये 3 वैल्यूज़ लोगे और इनका मल्टीप्लिकेशन करोगे इन 3 वैल्यूज़ में, ठीक है। तो टेक्निकली दिस इज़ योर x0, एंड देन दिस इज x1, एंड देन दिस इज x2, ऑलराइट। एंड देन
you have W0, W1, W2। तो एक्टिवेशन आपका क्या हो जाएगा, y इक्वल्स W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0 हो जाएगा। ऑलराइट, तो हमें ऐसे करके एक्टिवेशन कैलकुलेट करना है। तो एक्टिवेशन कैलकुलेट क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं मैट्रिसेस का। तो जैसे आप देख पा रहे होगे W एक मैट्रिक्स है एंड आपका टेबल एक मैट्रिक्स है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसकी ये तीन वैल्यूज़ लेकर एक नई मैट्रिक्स बना सकते हैं। दैट इज़ प्रीटी सिंपल यूजिंग कोड। एंड हम लोग क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इससे डॉट प्रोडक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपकी जो W मैट्रिक्स है वो कुछ 0.5 0.5 0.5 हो जाएगी। एंड आपका जो ये वाली मैट्रिक्स है टेबल से, वो कुछ ऐसी आ जाएगी 1 0 0 ऐसे कुछ आ जाएगी। एंड इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आता ही होगा, वो आप आराम से कर लोगे। तो 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें मल्टीप्लिकेशन करना है इसका। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड लेट्स ट्राई टू सी कि कैसे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो ये वैल्यूज़ लूँगा, या फिर मैं W को पहले लगा सकता हूँ। तो W पहले लिख लेते हैं, W। और यहाँ पर एक डॉट प्रोडक्ट के लिए एक मेथड होता है अरेज में, तो वो आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो W मैंने ले लिया। और W के साथ हम लोग करेंगे टेबल। और टेबल की कौन सी वैल्यूज़ मुझे चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली वैल्यूज़। तो ये वाली वैल्यूज़ आपको कहाँ मिल जाएंगी, आपको J वैल्यू से मिल जाएगी। ठीक है, तो ये Jth वैल्यू होगी, क्योंकि आपका कोड क्या चलेगा, 4 टाइम चलेगा। तो 0 1 2 3 ऐसे करके ये वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पर बारी बारी से। राइट, सो वील बी एक्चुअली टेकिंग दीज 3 वैल्यूज़ फर्स्ट। तो ये वैल्यू पहले लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, J कॉमा एवरीथिंग। ठीक है, या फिर आप यहाँ पर यस, तो Jth रो, और हमें क्या करना है, यहाँ पर कॉलम में सारी चीज़ें लेनी है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एक बाहर कोड और लिखना होगा, या फिर हम यहाँ पर अंदर भी लिख सकते थे, बट लेट अस राइट इट आउट ताकि कन्फ्यूज़न ना हो बाद में। 0 2 3 0 1 2 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, पाइथन ये लास्ट वैल्यू नहीं लेता है, तो आपकी लास्ट वैल्यू नहीं ली जाएगी, तो आपकी सिर्फ 3 वैल्यूज़ आएंगी। फिर हमें क्या करना होगा, इसे ट्रांसपोज करना होगा। ट्रांसपोज का मतलब, क्योंकि अभी ये कैसी फ्लैट मैट्रिक्स है, तो आप ऐसे दो मैट्रिक्स का ऐसे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते जो कि एक ही तरीके से हो। तो मैं अभी आपको बताता हूँ। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आप कोई ऐसे दो मैट्रिक्स ले लो, से यहाँ पर 1 ये 2 ये 3 वैल्यूज़ हैं। आप ये एक और मैट्रिक्स ले लो 1 2 3। तो आप इन्हें ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन नहीं कर सकते इनका। अगर आपको इस वैल्यू का इस वैल्यू में, इस वैल्यू का इस वैल्यू में, इस वैल्यू का इस वैल्यू में मल्टीप्लिकेशन करना है, तो आपको इस वैल्यू को ट्रांसपोज करना होगा। ठीक है, जैसे ये आपकी 1/3 की मैट्रिक्स है, ये भी आपकी 1/3 की मैट्रिक्स है। तो मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, आपका ये जो लास्ट वैल्यू है पहली मैट्रिक्स की, वो फर्स्ट वैल्यू से मैच करनी चाहिए दूसरी मैट्रिक्स की। जैसे आपको क्या करना होगा, ट्रांसपोज करना होगा। तो यहाँ पर हमारी जो ये वाली मैट्रिक्स है W, ये क्या है, 1/3 की मैट्रिक्स है। ठीक है, क्योंकि एक रो है 3 कॉलम है इसमें। और आपकी ये वाली मैट्रिक्स जो आएगी वो भी आपकी 1/3 की होगी। एंड दैट इज़ वाई आपको वो वाली मैट्रिक्स को क्या करना होगा, आपको उसे ट्रांसपोज करना होगा। दैट इज़ व्हाट वी हैव डन इट ओवर हियर। ठीक है, तो ट्रांसपोज कर लिए। ट्रांसपोज करने के बाद यहाँ पर आपका ईजिली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा मैट्रिक्स से। ठीक है, अभी देखते हैं कोड रन करता है या नहीं करता है। अगर कोई एरर होगी देन विल सी कि कैसे हम सॉल्व करना है उसे। ठीक है, तो ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, ये आपका एक्टिवेशन निकल के आ जाएगा। एंड इफ़ इट इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड अब आप एंड भी लिखोगे, क्योंकि हमें ये वैल्यू निकालनी है जो डिज़ायर्ड वैल्यू है। डिज़ायर्ड वैल्यू क्या हो गया है, डिज़ायर्ड वैल्यू भी हमें लिखनी पड़ेगी टेबल। और डिज़ायर्ड वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, जे यानी कि जो भी रो है, एंड रो में आपका थर्ड वैल्यू आपकी डिज़ायर्ड वैल्यू है। ठीक है, और अगर देखो यहाँ पर अगर एक्टिवेशन ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, तो आपकी जो डिज़ायर्ड वैल्यू होगी उसके अगर पॉजिटिव हुई तो आपका काम ही बन गया। बट अगर आपकी 0 हुई, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें करना होगा जो भी आपका W है, दैट इज W इक्वल्स W
माइनस, अब माइनस करने क्या करोगे आप, माइनस इसमें अब माइनस करोगे टेबल जे कॉमा ऑल कॉलम्स। वैसे आप पता है यहाँ पे ये भी कर सकते हो, 0,3 भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है, ये भी काम करेगा। हम ऐसे लिख देते हैं कोड को, और फाइनली एलिफ, और यही कोड आपको दोबारा लिखना है, सेम यही कोड आएगा, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, बट यहाँ पे कंडीशन इन्वर्ट हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा यहाँ पर, और ये ऐसा हो जाएगा। एंड आपको ये वाला कोड कॉपी कर लेना है यहाँ से, और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड फाइनली व्हाट वी वांट इज वी वांट टू सी द वैल्यू ऑफ W, जो भी आपका वेट अपडेट हो रहा है वो, ठीक है। तो अगर मैं इस कोड को रन कर देता हूँ, देन लेट्स सी व्हाट विल हैपन। तो ये आपकी कुछ वैल्यूज़ रहीं और ये बढ़ता जा रहा है, एंड यहाँ पर बढ़ता चला गया। ऑलराइट, सो व्हाट इज़ एक्चुअली हैपनिंग इज़, मैं यहाँ पर प्लस करना भूल गया, यहाँ पर प्लस कर देते हैं, लेट्स रीरन द कोड। जब रीरन हुआ है तो यहाँ पर देखोगे आप कि आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो कांस्टेंट हो गई, वो अपडेट ही नहीं हो रही हैं। वो अपडेट इसलिए नहीं हो रही हैं क्योंकि अब आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। इसका मतलब ये वाली कंडीशन और ये वाली कंडीशन दोनों ही नहीं वैलिड हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आपको जो डिज़ायर्ड वेट्स थे वो मिल गए। इसका मतलब आपके मॉडल ने क्लासिफाई कर दिया, ठीक है। तो हम लोग इसे देख लेते हैं कि कैसे क्लासिफाई किया होगा। ओके, तो ये आपके वेट्स हो गए। तो इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, हम अब इसमें वैल्यू आप पुट करके देख लो। तो ये आपका W0 हो गया, लेट मी एक्चुअली शो इट टू यू। सो ये आपका फाइनल आउटपुट आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर W0 क्या हो गया आपका, W0 इज -3.5, W1 क्या हो गया आपका, W1 इज 2.5 एंड W2 विल बी 1.5। ऑलराइट, तो अब क्या होगा, अब आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो एक्चुअली x1 x2, ये आपका हो गया 0 0 0 1 1 0 1 1, एंड जो आपका आउटपुट था वो क्या होता था, आउटपुट वाज 0 0 0 1, ठीक है। ऑलराइट, तो अब आप यहाँ पर एक्टिवेशन कैलकुलेट कर सकते हो। एक्टिवेशन क्या हो जाएगा आपका, W1 x1 प्लस W2 x2 प्लस W0। तो ठीक है, अब यहाँ पर आप W0 तो ये ले लिया हमने, और अगर आपका 0 0 है तो यहाँ 0 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका नेगेटिव एक्टिवेशन आएगा। तो नेगेटिव मतलब आपका आउटपुट 0 होना चाहिए, जो आपका डिज़ायर्ड आउटपुट से मैच कर रहा है, ठीक है। और W अगर आपका सॉरी x1 और x2 आपके क्या हो जाए, 0 1 हो जाएगा। तो 0 से ये चला गया 1, ये आपका 1.5 हो गया, -3.5 आ जाएगा आपका। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा -2, और -2 पे आपका 0 आंसर आना चाहिए। और अगर 1 0 है तो 1 0 पे क्या हो जाएगा, 2.5 -3.5, दैट विल गिव यू -1 एंड दैट विल गिव यू अ 0। बट अगर ये दोनों 1 1 हो जाते हैं, ठीक है, दैट इज x1 और x2 दोनों 1 1 हो जाते हैं, देन व्हाट विल हैपन इज 2.5 प्लस 1.5 दैट विल गिव यू 4 माइनस 3.5 दैट विल गिव यू 0.5। तो 0.5 इज पॉजिटिव वैल्यू एंड दैट विल गिव यू 1। तो इसका मतलब ये हमारा मॉडल जो भी हमने इम्प्लीमेंट किया है दैट इज करेक्ट, ठीक है। तो अब हम लोग एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पर हम लोग यहाँ पर जो इनिशियल वेट्स हैं उनकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, एंड आफ्टर चेंजिंग द वैल्यूज़ वी माइट सी सम चेंजेस इन अपडेटेड वेट्स, ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसे 0 0 कर देता हूँ, राइट, सो लेट अस मेक इट 0 0 एंड लेट्स रीरन द कोड। तो एज यू कैन सी आपका कोड रन हुआ एंड फाइनली आपकी वैल्यूज़ दोबारा से रिपीट होने लगी। तो दिस इज़ योर फाइनल आउटपुट। तो अब ये रिपीट क्यों कर रही हैं, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम शायद बताया था कि आपका जो एक लाइन होगी क्लासीफाई करने वाली वो इन्फिनिट हो सकती हैं, एंड दैट इज़ वाई यहाँ पर आप आपकी जो इनिशियल वैल्यू उस पर डिपेंड करेगा कैसे आप चेंज कर रहे हैं, आपका जो फाइनल वेट आएगा वो कैसा आएगा और क्या आएगा, ठीक है। वो डिपेंड करता है आपकी इनिशियल वैल्यू पे। तो आप यहाँ पर इन्हें कुछ भी ले सकते हो, से लेट अस राइट 2 2 2 और 2। तो ये ऑटोमेटिकली आपकी वैल्यूज़ को चेंज करके वहीं पहुंचा देगा, ठीक है, जो आपका सही आउटपुट दे के लेके आ जाएगी, ठीक है।
या आप यहाँ पर रैंडम भी यूज़ कर सकते हो, रैंडम के थ्रू भी आप रैंडम वेट जनरेट कर सकते हो इनिशियल, और वो अपने आप ही आपके एक सही वेट की वैल्यू पे चेंज हो जाएगा, जहाँ पर आपको फाइनल क्लासिफिकेशन वाली लाइन मिल जाएगी। ठीक है, सो दिस वाज योर मल्टी लेयर्ड परसेप्ट्रॉन मॉडल, जो कि अब ख़त्म हो गया, हम लोगों को इतना ही करना था इसमें। एंड नाउ वील मूव फॉरवर्ड फॉर टेंसर फ्लो। तो हम टेंसर फ्लो में वेरी इजीली इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे और देखेंगे कैसे हम लोग डिफरेंट लेयर्ड वाले डिफरेंट मल्टी लेयर्ड जो आप न्यूरल नेटवर्क्स देखोगे, उन्हें कैसे हम लोग टेंसर फ्लो में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग थोड़ा सा न्यूरल नेटवर्क्स के बारे में पढ़ेंगे एंड देन we'll move forward for TensorFlow और Keras। ठीक है, सो समथिंग विल बी योर होमवर्क। आप इसमें डिफरेंट चीज़ें ट्राई कर सकते हो, से आप इसमें ट्राई कर सकते हो व्हाट शुड आई से, तो आप इसमें और गेट ट्राई कर सकते हो, एंड आप एक और एक्सरसाइज कर सकते हो, से यू ट्राई इट विद एक्स और गेट। ठीक है, तो एक्स और गेट क्या आप सॉल्व कर पाओगे इससे या नहीं कर पाओगे, ये भी आप ट्राई कर सकते हो। एंड आप मुझे बता सकते हो कि एक्स और क्लासीफाई हुआ है नहीं हुआ। ये आपका DHA नहीं है, बट इट इज़ जस्ट अ होमवर्क दैट यू कैन सी फॉर योर सेल्फ कि काम कर रहा है या नहीं कर रहा है मॉडल। ठीक है, आप यहाँ पर ये इटरेशंस का आई नंबर है, आई इटरेशंस जो नंबर है ये भी बढ़ा सकते हो, मे बी 100 कर सकते हो, बट ये इस नंबर के साथ आप छेड़छाड़ मत करना। इट शुड बी 4 बिकॉज आपकी जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 4 हैं। ठीक है, एंड दिस कोड विल बी अवेलेबल ऑन माई GitHub पेज दैट यू कैन सी। So thank you for watching this video, and I'll see you in the next one.